तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता कुलकर्णी को लेकर कुंभ में नया विवाद सामने आ चुका है। किन्नर अखाड़े ने ऐलान कर दिया है कि ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर पद पर नहीं रहेंगी। पुष्पानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं। पुष्पानंद जी, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है आपके पास? और हर किसी के जहन में यही सवाल है कि ममता कुलकर्णी को क्यों हटाया, क्या वजह थी? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी को हटाया नहीं है और ममता कुलकर्णी जी हमारे साथ ही हैं, हमने इनको हटाया नहीं है। अभी हमारी बात हो रही थी अजय दास जी से, वो कह रहे थे कि नहीं, ममता कुलकर्णी को हमने हटा दिया है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को नोटिस भेज रहे हैं। मैं था नहीं यहाँ पर, पीछे से कुछ लोगों ने बना दिया है उनको महामंडलेश्वर, गलत बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखो, ऋषि दास जी जो है 2017 में ही हम लोगों ने उनको हटा दिया था, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे आरोप थे, उनके साथ बहुत सारे एलिगेशंस थे। तो 2017 के अंदर हमने उनको हटा दिया था और 2017 के बाद 19 में भी हम लोगों ने खुद ने ही कुंभ किया था, 2021 में किया था और अभी 2025 का भी हम सुनेगा तो उस समय ऋषि दास का कोई मालूम नहीं था। और अभी वो कह रहे हैं बिल्कुल हमारे अखाड़े से है ही नहीं वो उस समय। आप कह रहे हैं कि अजय दास जी जो कह रहे हैं उन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। अजय दास जी महामंडलेश्वर को हटा ही नहीं सकते, उनके पास ताकत ही नहीं है। देखो, रीजन ये है कि उनको हमने 2017 के अंदर बहिष्कार करके हटा दिया था, हमारे स्थगित करके 2017 के अंदर। तो अजय दास जी जो कह रहे हैं कि हटा दिया है हमने ममता कुलकर्णी को, उनके इस बयान का कोई मतलब नहीं है। अजय दास जी ने बनाया जब आचार्य जी ने है तो अजय दास जी कैसे हटा सकते हैं ममता जी को? वो अध्यक्ष नहीं है किन्नर अखाड़े के, वो कह रहे हैं कि मैं तो अभी पहुंचा हूं। किन्नर अखाड़े के अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि वो 2017 में उनको हमने हटा दिया था अखाड़े से। तो अजय दास जी की क्या स्थिति है इस वक्त, क्या हैसियत है अजय दास जी की किन्नर अखाड़े में? अजय दास जी ने सिर्फ 2015 से 16 तक पहले कुंभ में थे, 17 में हमने उनको हटा दिया था, क्योंकि किन्नरों के सारा पैसा खाए थे और बहुत सारे एलिगेशन थे, उन्होंने एक अनैतिक संबंध थे उनके, और उस चक्कर से हमने उनको वहां हटा दिया था 2017 के अंदर। तो पुष्पानंद गिरी जी, आप कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी रहेंगी? जी हाँ, क्योंकि जिसको हमने अपना सानिध्य दे दिया, अपने छत्र छाया दी, उन ममता जी को हम कैसे हटा सकते हैं? हमारा काम है छत्र छाया। लेकिन हमारे साथ हिमांगी सखी जुड़ी, हिमांगी सखी हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए अखाड़े के ऊपर। उन्होंने ये सवाल किया कि आखिर ममता कुलकर्णी पर ये मेहरबानी क्यों हुई है, क्यों उनको महामंडलेश्वर बनाया है? सच्चाई नहीं जान करके नहीं कर सकते हैं आरोप, कोई कुछ भी लगा सकता है। वो कह रही है कि पैसे का खेल चला है पीछे से। देखो, चीजें पैसे से नहीं होती, कुछ चीजें होती है भावना तक भी होती है, कुछ स्नेह प्रेम भी होता है, कुछ अपनापन भी होता है। तो हर जगह पैसों से महामंडलेश्वर बनने से पहले किसी को दीक्षा की जरूरत है? क्यों नहीं? अगर महामंडलेश्वर बने दीक्षा की जरूरत है तभी तो हमने बना रहे हैं। और कुछ जो सनातन धर्म को आगे लेके जा रहा है, अरे पूरी हिंदुस्तान में सनातन की लहर लह रही है, हर कोई आ रहा है। तो क्या किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर किन्नर ही बनेगा, ऐसा भी जरूरी है या ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है? नहीं, देखो, हमारा जो अखाड़ा है वो जेंडर बेस है, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है। कोई भी, अगर हमारे यहाँ पुरुष भी आ सकता है, महिला भी आ सकती है और किन्नर भी आ सकता है। और ऋषि, अगर हमारे यहाँ पर महिला है तो ऋषि दास तो पुरुष है, वो कैसे संस्थापक बन सकते हैं? आप ये देखिए। और दूसरी जगह यहाँ पर अगर किसी और धर्म को कोई अपनाता है तब तो इतने आरोप नहीं लगते हैं। कोई अगर इस्लाम अपनाता है तो कोई नहीं कहते हैं। ममता ने पहले इस्लाम अगर जगह अपना लेती तो इतनी कंट्रोवर्सी होती भी नहीं ना। लेकिन हिमांगी सखी ने तो कहा कि भाई किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर तो किन्नर ही बनेगा। नहीं, अगर आप हमारे बायलॉज देखेंगे तो हमारे यहाँ पर इक्वलिटी की बात करें, हम इंक्लूसिव की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पुरुष महिला दोनों ही हो सकते हैं। पर लेकिन ममता कुलकर्णी पर इतनी मेहरबानी क्यों, ये सवाल अजय दास ने भी खड़ा किया और हिमांगी सखी ने भी खड़ा किया। देखो, किसी के पर मेहरबानी नहीं है, कुछ चल करके आ रहा है हमारे साथ बनने के लिए और खुद का प्रस्ताव रख रहा है, और 2 साल से माताजी के संपर्क में थे और वो आकर के वो हमारे के साथ। लेकिन गिरी जी, 40 करोड़ लोग कुंभ में पहुंच रहे हैं, कल को 1 करोड़ लोग आपके अखाड़े में पहुंच जाएं कि हमें भी बनना है महामंडलेश्वर, तो क्या आप 1 करोड़ लोगों को महामंडलेश्वर बना देंगे? हम 1 करोड़ की बात नहीं कर रहे। अगर जिसका कुंभ में तो 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, 40 लोग आ रहे हैं, पर हम जो खुद चल के आएगा तो उसी को तो बनाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब जो भी आ जाएगा अखाड़े में वो महामंडलेश्वर बन जाएगा। देखो, ये जो चीजें कंट्रोवर्सी चल रही है, हिमांगी जी बोल रही है पैसा लेके, तो ये प्रूफ करके बताइए ना कि हमने पैसा लिया है नहीं लिया। कैसे प्रूफ कर सकता है कोई कि पैसा लिया है? हाँ, तो जब कोई प्रूफ नहीं कर सकता तो किसी भी एलिगेशन भी नहीं लगा सकते ना ऐसे। लेकिन उनके एलिगेशन लगाने के पीछे क्या आधार हैं?
ममता कुलकर्णी देखो ऐसे ही ममता कुलकर्णी का ऐसा हिमांगी नहीं जी है का कि उन्होंने लगाई, पहले से हिमांगी जी संन्यास खुद ले आकर रखा के है। 2019 के ममता अंदर हमारे कुलकर्णी ने अखाड़े के कोई अंदर दीक्षा आई नहीं ले जुड़ने के रखी है। लिए। उनका कहना यह है कि अचानक से कोई विदेश से आता है और अचानक से वो महामंडलेश्वर बन जाता है उस अखाड़े में, जिस अखाड़े अब में बताओ, किन्नर को ही महामंडलेश्वर बनना था। देखो हिमांगी सखी भी बात कर रही, तो हिमांगी सखी तो किसी महिला अखाड़े से जाके जुड़ी है, तो वो किन्नर महिला अखाड़े से कैसे जुड़ सकता है? जब कोई किन्नर महिला अखाड़े से जुड़ सकता है, कोई किन्नर जाकर के जूना अखाड़े जुड़ सकता है, तो कोई महिला ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पानंद गिरी, प्रवक्ता किन्नर अखाड़ा, वो कह रहे हैं कि अजय दास की तो कोई भूमिका ही नहीं है, अजय दास के कहने पर कुछ होगा ही नहीं। इसका सीधा मतलब ये कि ममता कुलकर्णी बनी रहेंगी महामंडलेश्वर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।